इसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। गौमूत्र से स्नान करने वाले को चर्म रोग नहीं हो सकता। आजकल भारत में बहुत सारे चर्म रोग हो रहे हैं। अगर हो गया तो उसको भी ठीक करने की सामर्थ्य है उसमें। जय विश्व बंधु। बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान, जो ज्ञान संपूर्ण जीवन को सनातन की ओर ले जाए, वह सनातन जीवन विज्ञान। सनातन के विषय में हम आपको बता चुके हैं, जो कल था, आज है, कल भी रहेगा, जो कभी नष्ट न हो, वो है सनातन। तो हम आज सनातन जीवन विज्ञान में आगे चलते हैं, जहां शरीर शुद्धि का कार्यक्रम शुरू होता है। शरीर शुद्धि, साधारण भाषा में कहें स्नान, नहाना। हमारे यहां अब बहुत सारे स्नान गृह बनाए गए हैं, अनेक प्रकार के। सनातन पद्धति के अनुसार मूल रूप से पुरातन समय में नहाने का भी प्रचलन बहते हुए पानी में, नदी में, तालाबों में, नहरों में, झरनों में वैसे बताया गया। और उस तरह के स्नान से खुले मैदान में, उस तरह के स्नान से जो शरीर शुद्धि होती, जो स्नान होता, वो एकदम शुद्ध और पवित्र। अब यूं कहें, अब क्या अपवित्रता है, तब की अब से क्यों तुलना कर रहे हैं? अपवित्रता, अब बहुत सुंदर सुंदर स्नान गृह बनाए गए हैं घरों में, लेकिन उसमें बंद रूम में नहाने से एक तो वैसे लोग हैं, अभी भी हमारे भारत में 3 वर्ग बताए जा रहे हैं, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में उनके तो स्नान गृह एसी लगे हुए हैं। गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए सारे सिस्टम लगे हुए हैं। परंतु जो लोग मध्यम वर्ग के हैं, वो गर्मी में पानी भी गर्म हो जाता है, और जो पानी आप तक पहुंच रहा है बड़े बड़े नगरों में, वो पानी भी शुद्ध नहीं है, उतना शुद्ध नहीं। वो कहीं नहर से या कहीं से, नदी से, कहीं से पंपिंग के द्वारा आपके पास तक भेजा जा रहा, आपकी टंकी में भरा रहता है, टंकी से फिर अगले दिन आपके यहाँ आता है। वो भी चलो पानी ठीक है, लेकिन वो उतना शुद्ध या उतना ठंडा या उतना ताजा नहीं है जितना बहता हुआ नदी का पानी है। वहां स्नान करने से, छोटा सा आपका स्नान गृह है, उसमें भी दरवाजे बंद हो गए, गर्मी बहुत है और उसमें पसीना आता जा रहा है, आप नहाते जा रहे हैं, पसीना आता जा रहा है, आप नहाते जा रहे हैं। वह स्नान गृह उतना लाभदायक नहीं जितना स्नान खुले में, जितना लाभदायक है। हर वस्तु खुले में लाभदायक है। तो
स्नान शरीर शुद्धि का महत्व है, और चंदन लगाने से नहीं बल्कि जल से ही शरीर शुद्ध होता है। ऐसा किसी सूक्ति में एक श्लोक कहा गया है। स्नानेर शुद्धि न तो चंदनेन, शुद्धि स्नान से होती है, चंदन लगाने से नहीं। स्नान जल से होता है। जल अभी विश्व में सुना जाता है, भारत में ज्यादातर लोग लिखे हुए हमने शासकों के, शासकीय लोगों के द्वारा या सरकार के द्वारा लगे हुए बैनर देखे हैं, जल ही जीवन है, जल बचाओ जीवन बचाओ, ऐसी सब बातें लिखी है। लेकिन ये हम एक और विडंबना देखते हैं, यहां सरेराश जल पीने की अपेक्षा शौच में ज्यादा खर्च हो रहा, पीने की अपेक्षा अन्य कामों में ज्यादा जल खर्च होता। तो जल को मेरा आज भी मत ही है, अब तो ये तो मानव के लिए एक बंधन हो गया कि वह खुले में नहा नहीं सकता, खुले में शौच जा नहीं सकता, खुले में भ्रमण करने, अरे बड़ी बड़ी बातें हैं। इसलिए बंधुओं, स्नान भी होवे और यदि खुले वातावरण, अपने घर पर भी आप बाहर में कोई ऐसी जगह रखी जहां बैठ के स्नान करें, शुद्ध हवा मिलती रहे, शुद्ध जल से स्नान कर लें, वो शरीर को बहुत उत्साहवर्धक बनाता है, आनंददायक होता है। अब स्नान के लिए जितने भी आप वर्तमान समय में केमिकल वाले साधन उपयोग कर रहे हैं, आजकल जिनको रसोई से ज्यादा खाने से ज्यादा बाथरूम में आपके यहां खर्चा हो रहा है, अनेक प्रकार के क्रीम, पाउडर और पता नहीं क्या, मैं उनको सब जानता भी नहीं, उनके नाम भी नहीं जानता, लेकिन वो सभी आपके शरीर को हानिकारक है। नहाने में यदि पुरातन काल में बताई हुई वनस्पतियों का उपयोग किया जाए या मिट्टियों का उपयोग किया जाए, और एक बात बता मैं, गौमूत्र भी इसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। गौमूत्र से स्नान करने वाले को चर्म रोग नहीं हो सकता। आजकल भारत में बहुत सारे चर्म रोग हो रहे हैं, अगर हो गया तो उसको भी ठीक करने की सामर्थ्य है उसमें। तो काली मिट्टी हमारे यहां गुजरात में मिलती है, खेत की काली मिट्टी, आप कोई प्रयोग करके देखिए। लेकिन यहां के लोग भी ऐसा नहीं कि काली मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं अब, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी बन चुकी है जिसमें सब लोग अब ये कृत्रिम साधनों का उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो काली मिट्टी इतने सुंदर बालों को भी साफ करती है, शरीर को भी करती है, इतने मुलायम करती है। आप पुराने लोगों से पूछें या आज आप किसी एक अद्यतन साधन का उपयोग करें और एक काली मिट्टी का उपयोग करके देखें। वस्त्रों के धोने के लिए ऊसर में जो रेह होता था, एकदम सफेद, इतना उपयोगी था, अब तो यह ऊसर ही खत्म कर दिए गए। तो स्नान मंजन के पश्चात स्नान बड़ी शांति, बड़ी एकाग्रता, बड़े आनंद के साथ शरीर की शुद्धि को किया जाए। अगर बन सके तो बहते हुए जल में, खुले मैदान में परमात्मा का चिंतन करते हुए प्रकृति के सानिध्य में यदि शरीर की शुद्धि की जाती है, बहुत उपयोगी है, बहुत उत्तम है। वैसे तो सब जगह सब लोग स्नान कर ही रहे और उसका परिणाम भी सब देख ही रहे। इसलिए बंधुओं, हम जो इस स्नान की कला को बात कर रहे हैं आपसे, ये शाश्वत बात कर रहे हैं जो पुरातन समय से चली आ रही है। यदि आप इसमें से कोई इसको अपना में, बहुत सारी बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। ये आपको अनुमान लगेगा कि यदि आप इसका उपयोग करेंगे तब। जय विश्व बंधु।